आज सीधा सवाल में बात 2024 की, लोकसभा चुनाव की, 24 की लड़ाई की, इंडिया गठबंधन की। मजबूत हो रहा है या बिल्कुल बिखर गया है? प्रधानमंत्री मोदी की आज राज्यसभा में ताल ठोकी, तीसरी टर्म हमारी सरकार, अब की बार 400 पार, और साथ ही साथ ये कह दिया कि दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस 40 पार कर जाए। अब राजनीति में बयानबाजी तो होती है, तंज कसे जाते हैं, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, लेकिन 400 पार और कांग्रेस के लिए प्रार्थना है कि वो 40 पार कर जाए। ये नौबत क्यों आ गई है? इसके लिए हमें इंडिया गठबंधन में झांकने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन शक्ल अख्तियार की कोशिशें चल रही थी 17-18 महीने से, पर शक्ल अख्तियार की आज से ठीक 7.5 महीने पहले 23 जून 2023 को पटना में 15 विपक्षी दल साथ साथ मिले। इंडिया के रचयिता थे नीतीश कुमार। पटना में यह बैठक बुलाई गई। उसके बाद 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 दल मिले। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में 28 दल मिले, और फिर 19 दिसंबर, अभी 2.5 महीने पहले की बात है, दिल्ली में 28 दल मिले। और ये दल मिले तो, पर अब इनमें घटने का क्रम लगातार शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के बारे में तो आप जानते हैं, ताजा जानकारी आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश, वो कहते हैं ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें किसी भी राज्य में अगर आप देखें तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए हैं। वहां पर मायावती तो हट गई, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी ये साथ आएंगे तो टक्कर दे सकते हैं। अब खबर यह आ रही है कि आरएलडी के सर्वा जयंत चौधरी वो हाथ मिला रहे हैं बीजेपी से। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दे दी थी आरएलडी को। एक भी लोकसभा सांसद नहीं है आरएलडी का। जयंत चौधरी को खुद राज्यसभा के दरवाजे संसद में प्रवेश करना पड़ा, तो 7 सीटें दे दी। लगा ये गठबंधन वहां बन जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी में दिक्कतें हैं, लेकिन समाजवादी और आरएलडी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। कहीं 5, कहीं 4 अलग अलग सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है। जो मेरे पास जानकारी है, 3 लोकसभा की सीटें दी जाएंगी जयंत चौधरी को, 1 राज्यसभा, केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा, और 9 जो विधायक हैं उनमें से 2 को उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया जाएगा। और जैसे कर्पूरी ठाकुर और फिर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा गया, चौधरी चरण सिंह उनके दादा, उनके इलाके में बाबा कहते हैं दादा को, बाबा को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो द डील इज डन एंड डस्टेड, ऐसा जानकार कह रहे हैं। पर आरएलडी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि नहीं, अभी बात पक्की नहीं हुई है। लेकिन जयंत चौधरी सामने आने को तैयार नहीं है। वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, तो वो अंग्रेजी में जो कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। और इसमें दिक्कत कहां आ रही है? आप कहेंगे कि 3 सीट 7 सीट उधर। समाजवादी पार्टी ने भी 7 सीटें देने की बात तो कह दी, लेकिन उनमें से 4 कहा कि हमारे उम्मीदवार हम लड़ाएंगे आपके चुनाव चिन्ह पर, जो नलका है, साइकिल नहीं नलके पर उम्मीदवार हमारे होंगे। तो इंडिया की ये कैसी तैयारी बिछड़े सभी बारी बारी। खेल ये हो रहा है क्या? नीतीश कुमार रचयिता बाहर निकल गए, ममता बनर्जी वो कह रही हैं एकला चलो,
मैं तो अकेले ही लड़ूंगी। कांग्रेस को हमने एक फॉर्मूला सुझा दिया था, उनके समझ में नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, अब जाने दीजिए। वाम खेमे के साथ कांग्रेस की दोस्ती से भी नाराज थी। अब वाम खेमा साथ में है इंडिया के, लेकिन केरल वहां पर अलग अलग लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वायनाड से लोकसभा सांसद हैं राहुल गांधी, वाम खेमा कह रहा है वायनाड से आप मत लड़िए। अब कांग्रेस उनकी बात क्यों मानेगी? वो वायनाड से क्यों ना लड़े? और ये 20 सीटें जो हैं, इनमें से 15 सीटें कांग्रेस ने पिछली दफा जीती थी केरल में। यह अपने आप में एक दिलचस्प बात है। 52 सीटें जो कांग्रेस जीती थी 2019 में, उनमें से दहाई का आंकड़ा सिर्फ एक राज्य में पार करने में वो कामयाब हुई थी, और वो केरल था। उसके बाद 2 राज्यों में 8-8 सीटें जीती, एक पंजाब में अपने दम पर, और तमिलनाडु में वो तो अपने सहयोगी एम.के. स्टालिन की पार्टी को पिगी बैक करते हुए वो जीतने में कामयाब हुई थी। तो आप गत समझ सकते हैं। और सिलसिला यही नहीं थमता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ सीट शेयरिंग 3-4, 3 कांग्रेस 4 आम आदमी पार्टी, या 4 कांग्रेस 3 आम आदमी पार्टी, ये तो होता दिख रहा है। लेकिन हरियाणा में कोई सीट देने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी ताल ठोक रहे हैं, गोवा में भी एक सीट चाहते हैं। चलिए पंजाब में मान सकते हैं, अलग अलग लड़े तो ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी अभी इफीसी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। और जो मेरे पास जानकारी है, अभी नाम नहीं लूंगा, पर 2 दिन में बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी आ सकती है। वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है, उसमें शिवसेना उद्धव गुट, अब वो उद्धव गुट हो गया है। असल शिवसेना एकनाथ शिंदे की, एनसीपी शरद पवार गुट, असल एनसीपी अब अजित पवार गुट की है। चुनाव आयोग ने कल ये फैसला सुना दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी महाविकास अघाड़ी में आ गई है। लेकिन क्या 2 से 3 दिन में एक कद्दावर नेता कांग्रेस के, हिंट बस दे रहा हूं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, 10 से 12 विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं क्या? कांग्रेस को अभी राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। 44 संख्या थी, बाबा सिद्दीकी का बेटा तो छोड़ गया है, एक एमएलए वोट दे ही नहीं सकता है। अपना राज्यसभा का उम्मीदवार भी जितवा पाएंगे या नहीं, यह भी सवाल है। पर 2 से 3 दिन में कांग्रेस से एक गुट बड़े नेता की अगुवाई में क्या कांग्रेस छोड़ने जा रहा है? और क्या महाविकास अघाड़ी वो दरअसल उद्धव ठाकरे, शरद पवार और प्रकाश आंबेडकर वहीं तक रह जाएगी और कांग्रेस की जगह नहीं रह जाएगी? तो जो 7.5 महीने पहले एक ढांचा, एक खाचा खिंचता दिखा था और लगा था कि 300-350 सीटों पर इंडिया गठबंधन एक साझा उम्मीदवार एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उतारने में कामयाब होता दिखाई देगा, वो पत्तों, ताश के पत्तों की तरह क्या पूरा का पूरा वो प्लान धाराशाही होता दिख रहा है। और लगातार जो जानकार हैं वो 4 राज्यों पर काफी तरजीह और तवज्जो दे रहे थे कि पश्चिम बंगाल 42 में से 18 जीती थी बीजेपी ने, बिहार 40 में से 39 एनडीए जीतने में कामयाब हुआ था, महाराष्ट्र 48 में से 42 एनडीए जीत गया था, और कर्नाटका 28 में से 25 बीजेपी जीत गई थी। इन 4 राज्यों में 158 सीटें होती हैं, 124 बीजेपी जमा एनडीए के खाते में जाती दिखी थी कि यहां पर 50-60 सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, एनडीए भी मिला ले तो वो बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाएगी।
तो नीतीश तो गए बिहार से, ममता अलग लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी क्या खेला होने वाला है। तो कुल जमा मिलाकर क्या कांग्रेस अपनी ताल ठोकती हुई या कुछ फायदा उठाती हुई कर्नाटक और तेलंगाना में ही दिखेगी? बाकी जगह सारा खेल वैसा का वैसा ही। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे सबकी जरूरत क्यों पड़ गई। पर यही तो राजनीति का खेल है, यही नहीं राजनीति है क्या? यही व्यवहारिक राजनीति है क्या? साम दाम दंड भेद की भी राजनीति, टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस। एक जगह भी वो किसी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है राम मंदिर की, रामलला विराजमान होते हैं, उसके ठीक बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज दिया जाता है, मंडल कमंडल साधने की कोशिश होती है, नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले लिया जाता है। अब जयंत चौधरी उनके खेमे में क्या आ जाएंगे? तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं अब की बार 400 पार, वो लगती दूर की कौड़ी है। उसका सीधा गणित भी आपको बता दूं, 130 के करीब सीटें हैं दक्षिण भारत में, साउथ ऑफ विंध्यास, और वहां पर बीजेपी कर्नाटक के अलावा या तेलंगाना में पिछली बार 29 सीटें जीत पाई थी, बाकी कुछ है ही नहीं। और दक्षिण में इस बार भी कोई ऐसे बड़े इनरोड्स बीजेपी करती नहीं दिखाई दे रही है। पर जो मैक्स कर दिया था 25 में से 25 राजस्थान, 29 में से 28 मध्य प्रदेश, 26 में से 26 गुजरात, 10 में से 10 हरियाणा, 7 में से 7 दिल्ली, 5 में से 5 उत्तराखंड, 4 में से 4 हिमाचल, क्या वही सबब फिर से दोहराती दिखेगी बीजेपी? कांग्रेस क्या अनभिज्ञ है या बात संभाल नहीं पा रही? क्या कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, वो यात्रा का टाइमिंग गलत हो गया? भारत जोड़ो से ज्यादा जोर इंडिया जोड़ो पर होना चाहिए था क्या? या अब दरवाजा खुल गया है, बात हाथ से क्या निकल गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की एक बात और यहां पर याद दिला दूं, आज राज्यसभा में कहा उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कि राहुल गांधी को एक स्टार्टअप दिया था, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाए। दुआ करने के साथ साथ कि 40 सीट पार कर जाए कांग्रेस। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया की कैसी तैयारी? बिछड़े सभी बारी बारी और 24 की लड़ाई 400 बनाम 40 पर आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।